बिजनेस करने का प्लान बना चुके हैं, दुकान या शोरूम या तो खोल चुके हैं या फिर खोलेंगे, सामान सारा भर लिया है, कस्टमर भी आ जाते हैं लेकिन सेल्स इंक्रीज नहीं होती। गलती आपकी है, आपका माइंडसेट बिजनेसमैन वाला है लेकिन आपको सेल्समैन वाला माइंडसेट चाहिए। अब आपको सेलिंग टेक्निक्स ही नहीं पता, किस तरीके से आप कस्टमर को अपने साथ जोड़ेंगे, कैसे उनको बार बार आपकी शॉप या आपके शोरूम पर आने पर मजबूर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेलिंग टिप्स बताऊंगा, इनको जैसे ही आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे आपकी जो सेल्स है वो आसमान छू जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, मेक योर कस्टमर हैप्पी। एक कस्टमर को सिर्फ 3 चीज चाहिए, पहली रिस्पेक्ट, दूसरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट और तीसरा उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। आपने सुना होगा काफी दुकानदार ऐसे होते हैं जो कस्टमर से ठीक ढंग से बात नहीं करते। अगर कस्टमर से आप ठीक से बात नहीं करेंगे तो दोबारा आपकी दुकान पर आएगा भी नहीं। तो आपको सबसे पहले कस्टमर से बात करनी सीखनी है। जब भी वो आपकी दुकान पर आए उसे हमेशा आप करके उसके साथ बात कीजिए। अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखिए। जब वो जा रहा है तो उसको थैंक यू मैम, थैंक यू सर करके ग्रीट कीजिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात करें तो कस्टमर को देखिए, जब वो आपकी शॉप पर आ रहा है तो उसको किस चीज की दिक्कत महसूस हो रही है। गर्मी लग रही है तो फैन चलाइए, अगर उन्हें बैठने के लिए जगह चाहिए तो अच्छी सी सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए। अगर हल्की सी स्मेल भी आपके शोरूम में कस्टमर को बॉदर कर रही है तो फाइंड आउट कीजिए और बढ़िया सा एनवायरनमेंट अपने शोरूम का करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, कस्टमर की जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। कस्टमर आपकी दुकान पर आया है तो ये सोच के आया है कि ये चीज मुझे इस दुकान पर मिलेगी। अब आपकी दुकान पर वो चीज है या नहीं है, आपको कस्टमर के लिए अरेंज करानी है। पहली बात तो आपको अपनी दुकान पर सारे ही आइटम्स जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकते हैं वो रखने हैं। जस्ट इन केस अगर कोई आइटम नहीं है तो आप कस्टमर को डायरेक्ट मना मत कीजिए, उन्हें बैठने के लिए कहिए और आसपास वाली दुकान से जाकर पता कीजिए। अगर उनके पास वो सामान मिल सकता है तो कस्टमर को वहां से ला कर दीजिए। अगर वो सामान अगल बगल वाली दुकान से भी नहीं मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कस्टमर के लिए वो सामान कहीं और से 2-4 दिन के अंदर अरेंज कर सकते हैं तो वो कस्टमर को बताइए। ये 3 चीज का आपको ध्यान रखना है, आपका कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा और हर बार आपकी ही दुकान पर आएगा। टिप नंबर 2, एजुकेट द कस्टमर। अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हैं जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं और कस्टमर कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि मैं कौन से वाला प्रोडक्ट, कौन से वाला मॉडल खरीदूं, तो वहां पर आप अपने कस्टमर को एजुकेट कीजिए। उन्हें बताइए कि इस सामान को खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां हैं। यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने कस्टमर को गलत प्रोडक्ट मत सेल कीजिएगा अपनी सेल्स बढ़ाने के चक्कर में। बिजनेस में ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर से जितने पैसे ले रहे हैं उतनी वैल्यू का सामान उसको दे रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई चीप सामान उसको बेच रहे हैं तो एक बार आप वो सामान बेच देंगे लेकिन अगली बार वो कस्टमर ना तो आपके शोरूम पे वापस आएगा, अगर कोई दूसरा भी आ रहा होगा तो उसको भी वो आने से मना कर देगा। यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिए, आप जो भी सामान बेच रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप कस्टमर को तभी दे पाएंगे जब आपको उस सामान के बारे में पूरी नॉलेज है। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसको एक प्रोफेशनल की तरह कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस खोल के बैठ गए, नॉलेज आपको नहीं है और सामान बिकता रहेगा, सेल्स बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी नॉलेज रखनी है, खुद भी सीखना है और फिर कस्टमर को सिखाना है। अगर कस्टमर की जो क्वेरीज हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो कस्टमर बार बार आपकी दुकान पर आएगा और दूसरे बंदों को भी साथ लेकर आएगा। टिप नंबर 3, कीप एन आई ऑन योर कॉम्पिटिटर। अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये कि अपने कंपटीशन पर आपको नजर रखनी है। इसमें आपको काफी सारी चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले कि वो क्या क्या प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में सेल कर रहे हैं, कोई ऐसी गलती तो नहीं है जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा हो। तो इन सारी चीजों पर नजर रखिए और कोई भी गलती या कोई भी बढ़िया चीज आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आपके कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस है उससे कम प्राइस पर अपने सामान बेचने शुरू कीजिए। इससे आपको शुरू में कुछ कस्टमर्स मिल जाएंगे और क्योंकि आपने कम प्राइस में दिया है तो वो कस्टमर्स दोबारा आपके पास आने की कोशिश करेंगे और आपका एक कस्टमर बेस रेडी हो जाएगा। टिप नंबर 4, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। काफी ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो शोरूम खोल तो लेते हैं लेकिन उस शोरूम में सामान अपनी मर्जी का भर लेते हैं, लेकिन कस्टमर को सामान चाहिए ही नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है। यहां पर 2 चीजें आपकी हेल्प करेंगी। पहला, अपने कॉम्पिटिटर को देखते रहिए, वहां से आपको पता लगेगा कि कस्टमर क्या चीज खरीद रहे हैं। दूसरा, जो कस्टमर आपकी शॉप में आते हैं जिन्होंने आपका सामान पास्ट में खरीदा है, यूज करा है, उनसे भी फीडबैक लेते रहिए, उनसे पूछते रहिए कि वो सामान क्या बढ़िया था, उससे रिलेटेड कोई सर्विस की आपके पास रिक्वायरमेंट है या नहीं, और उनसे जो फीडबैक मिलता है उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। कुल मिला के आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अगर आप बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट और ऑफर्स टाइम टू टाइम देते रहिए। ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती कि कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है तभी आप ये डिस्काउंट ऑफर्स देंगे। आप रैंडमली कभी भी ये डिस्काउंट और ऑफर्स अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, जिनसे कस्टमर के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहती है। अगली बार भी अगर उनको कुछ सामान लेना होगा तो वो सोचेंगे यार एक बार इस दुकान पर जाके प्राइस जरूर पता कर लेता हूं, हो सकता है कोई डिस्काउंट या ऑफर चल रहा हो। टिप नंबर 5, स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग।
काफी सारे बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाना चाहते, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसे बिजनेसमैन कुछ महीने तक जैसे तैसे सर्वाइव कर लेते हैं, उसके बाद उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता और उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग में करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये करोड़ों रुपए वो आज लगा रहे हैं, कल को ये घूम फिर के उन्हीं के पास आएंगे। तो आपको सेम चीज करनी है। ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स बनाकर एड्स चलाकर लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इन मीडियम्स की हेल्प आपको भी लेनी है। अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं आती तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आपको बाहर से मिल जाएंगी, किसी कंपनी को हायर कर लीजिए और उनसे ये सर्विसेज आप लीजिए। ऑफलाइन मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केटिंग आपको पता है, पैम्फलेट्स आप बंटवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो ऑफलाइन मार्केटिंग का मीडियम है वो है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इसका मतलब है कोई कस्टमर आपसे सामान खरीद के गया, उसको आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस इतनी पसंद आई कि उसने जाकर 3 से 4 8 10 100 लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि यार ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये दुकान सबसे बेस्ट थी जहां से मैंने सामान लिया। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में सबसे बेस्ट मार्केटिंग होती है ये। अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम की होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता थी, तो हो सकता है ये वीडियो आपके एम्प्लॉइज के या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के काम की हो, जिनको आप चाहते हैं कि वो बिजनेस के बारे में थोड़ा सा सीखें। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको बिजनेस रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।